हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। ये जो फंड थ्योरी है जो 31 साल तक चलती रही, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। षड्यंत्र के तहत वेल प्लान्ड तरीके से इसको इम्प्लांट किया गया था। केवल और केवल रेगुलेशन में जो हमारे प्रदत्त अधिकार थे उनको छीनने के लिए आईबीए ने षड्यंत्र रचा कि देयर इज नो रेगुलेशन ऑफ पेंशन अपडेशन, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया झूठा। और इसको साबित करने के लिए इस डांसिंग जोकर ने जगह जगह जाकर के अफवाह फैलाई कि फंड नहीं है। अब क्योंकि उस समय लोगों के पास कोई साधन तो था नहीं, मेरे पास तो यूट्यूब है। जब चीज़ें यूट्यूब पर आने लगी, सोशल मीडिया में आने लगी, क्योंकि आजकल तो जो बड़े बड़े अखबार वाले हैं वो भी, न्यूज़पेपर वाले हैं वो भी, और बड़े बड़े जो घराने हैं, ये जो टीवी चैनल्स लेकर के बैठे हुए हैं और बड़े बड़े चैनल लेके, वो भी सारे सोशल मीडिया में आते हैं यूट्यूब के माध्यम से। हमारे पास भी है, हमने भी पढ़ा इसको, देखा सारी चीज़ों को, तो पता चला कि हमारे साथ धोखा हुआ है। और धोखा आईबीए ने और यूएफबीए ने मिल करके किया है, और इनको सहदी बैंकों ने, डीएफएस ने और भारत सरकार ने। क्योंकि अल्टीमेटली कोई चाहे कितना ही कुछ कर ले, फंडामेंटल राइट का इम्प्लीमेंटेशन केवल और केवल सरकार की जिम्मेदारी है। रेगुलेशन से जो हमें अधिकार मिला था, बार बार कोशिश की गई इसको खींचने के लिए। निगोशिएशन में लेके जाओ, मत चर्चा का विषय बना दो, और इसको क्या नाम है, इधर उधर से गड़बड़ झाला कर दो, और इस मतलब अल्टीमेटली आपको पेंशन हो ही नहीं सके। ये रहा इसका मेन कारण। और इसमें हमारे बैंकर्स भी कोई दूध के धुले नहीं है। ये बातें बी बैंकर्स के, वो नाम भूल गया उनका मैं, उन्होंने भी उठाई थी, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा का पूरा पोथा मेरे पास भेजा है। बोला दीवान सिंह ये देखो बहुत पहले उठाई, लेकिन हमारे जो पेंशनर्स हैं वो भी कम चतुर नहीं है, किसी ने विश्वास ही नहीं किया। अब क्योंकि उनकी चीज़ें तो लिखा पढ़ी में रह गई, किसी ने पढ़ी नहीं, लेकिन मेरी चीज़ें सारी सोशल मीडिया पर आ गई। इसके बारे में क्या करोगे? और रेगुलेशन है, हम तो चिल्ला चिल्ला के कहेंगे रेगुलेशन है, हमारे साथ धोखा हुआ है पेंशन अपडेशन के बारे में। माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस है। मुझे नहीं लगता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ अन्याय होगा, मुझे नहीं लगता। न्याय होगा, और इस न्याय को कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, अब मैंने 7 पॉइंट आपको बता दिए, अब इसमें 8 और 9 पॉइंट। और ये जो नैरेटिव गढ़ा इन लोगों ने, पेंशन अपडेशन नहीं हुआ हमारा, उससे क्या फर्क पड़ा? द कॉस्ट ऑफ 31 ईयर्स ऑफ डिले, 31 साल की देरी का इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ी? पहला, द ह्यूमन कंसिक्वेंसेज आर सबस्टेंशियल, मानवीय प्रभाव बहुत ज़्यादा बड़े हैं। लोगों को दवाइयों के पैसे नहीं मिले, बच्चों की एजुकेशन के पैसे नहीं मिले, बुढ़ापे में मतलब आराम से रह सके व्यक्ति, उसके लिए पैसे नहीं हुए, उसके कपड़ों तक को पैसे नहीं, खाने तक को पैसे नहीं थे। ये हाल किया इस एक फ्रॉड जो हुआ था, इसके जो फ्रॉडुलेंट जो एक्टिविटीज हुई आईबी और यूपीए की तरफ से। पेंशनर्स रिटायर्ड अंडर डिफरेंट वेज स्ट्रक्चर्स, अलग अलग समय पर लोग रिटायर हुए। सक्सेसिव वेज रिविजन्स वाइडन द गैप बिटवीन सर्विंग एम्प्लॉयज एंड रिटायरी, और जैसे जैसे बेस सेटलमेंट आते रहे, जो लोग रिटायर हो गए उनकी जो पेंशन थी स्टैग्ड हो गई थी, और गैप बढ़ते चले गए। एक क्लर्क की पेंशन एक डीजीएम से कम हो गई। द रिजल्ट हैज बीन, और रिजल्ट क्या हुआ इसका? ग्रोइंग डिस्पैरिटी, असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर, सीधी सी बात है, पैसा ही नहीं है, परचेज कहाँ से करूँ? न दवाई कर पाऊँगा, न कपड़े खरीद पाऊँगा, न खाने के लिए चीज़ें कर पाऊँगा, बुढ़ापे में अपने फ्रूट भी नहीं ले पाऊँगा, ठंडा पानी भी नहीं पी पाऊँगा, कुछ भी परचेजिंग पावर डिक्लाइन हो गई। इन इक्विटी एमंग पेंशन कोहर्ट्स, और पेंशन के जो एक ही रैंक के जो पेंशनर्स थे उनमें काफ़ी डिस्पैरिटी हो गई। प्रोलॉन्ग्ड लिटिगेशन, और मुकदमेबाजी में ढकेल दिया गया।
आपको पता है कि 2008 से केस चला हुआ है, सिंगला साहब वाला केस नहीं, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हमारा ऑलरेडी अपडेशन था और 2003 में तो कन्फर्म हो गया था। मैनी पेंशनर्स कंटेंट दैट दिस डिस्पैरिटी इज प्रेसाइजली व्हाट अपडेशन वाज डिजाइन टू प्रिवेंट। और ये सारा का सारा इसलिए हुआ कि अपडेशन को रोका गया। इफ रेगुलेशन 35.1 इज इंटरप्रेटेड एज ए कंटिन्यूइंग प्रोविजन देन द प्रोलॉन्ग फेलियर टू ऑपरेशनलाइज इट बिकम्स मोर देन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। और जब 35/1 का जब इंटरप्रेट किया जाता है और ये कंटिन्यूइंग एक प्रोविज़न है, एक मैकेनिज्म है, तो इन्होंने जो कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यू है, इसको जो अपराध नहीं हो पाया, इसने लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इट बिकम्स ए क्वेश्चन ऑफ कंप्लाइंस विद स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। और सिर्फ हल्की सी बात थी, पेंशन अपडेशन को लागू करना था, ना कि निगोशिएशन की कोई बात थी। लेकिन कोई पेंशन रेगुलेशन नहीं है, फंड की कमी है, एक दो चीज़ों का जो नैरेटिव सेट किया गया केवल और केवल इसको निगोशिएशन में डालने के लिए, और ये मजे मारते रहे। ये पड़ा इसका कॉस्ट, 31 साल का कॉस्ट पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने ऊपर पहुंचा दिया। आर्टिकल 21 का सरेआम उल्लंघन हुआ है, जो हो नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का सरेआम उल्लंघन हुआ है। और हम तो ये चाहते हैं जितनी चीजें हम यहां पे डाल रहे हैं, यदि ये चीजें जाती हैं कोर्ट्स में, जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाती हैं, यदि मैं सही कह रहा हूं तो इस पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान भी ले सकता है कि क्या वास्तव में ही ऐसा हुआ है कि 35/1 में अपडेशन था, इन लोगों ने जानबूझकर कोर्ट को मिसलीड किया, मिसगाइड किया, और इन्होंने फंड की थ्योरी का एक भूत बनाया, लोगों से अनलॉफुल रिकवरी की इन लोगों ने। उसके बाद लिटिगेशन लैंड इसके अब जो मुकदमेबाजी जो चल रही है, द करंट लिटिगेशन हैज एलिवेटेड टू डिस्प्यूट फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिलेशंस टू लीगल इंटरप्रिटेशन। और जो इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट था उसको छोड़ भी लीगल इंटरप्रिटेशन में पहुंच गया। यानी ये मामला तो यहीं सुलझना था पार्टियों के बीच में, और ये पहुंच गया कोर्ट में लीगल इंटरप्रिटेशन। अरे वो तो आता ही नहीं है कहीं, वो तो आपका नेशनल ट्रिब्यूनल है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, लेबर कोर्ट से यहाँ सुलझना चाहिए था, फाइनेंस मिनिस्ट्री से सुलझना चाहिए था, लोगों को कोर्ट भागना पड़ा। द प्रिंसिपल इश्यूज इंक्लूड नेचर ऑफ रेगुलेशन 35.1, मीनिंग ऑफ अपेंडिक्स 1, कंटिन्यूइंग वर्सेज स्टैटिक इंटरप्रिटेशन, relationship between pension rights and funding considerations, scope of judicial enforcement. The court are effectively being asked to determine whether pension updation is enforceable regulatory command or a future benefit dependent on negotiation. अब कोर्टों से पूछा जा रहा है कि उसको इंटरप्रेट करके बताएं ये निगोशिएशन का मैटर है या ऑलरेडी इसमें रेगुलेशन है। दिस डिस्टिंक्शन विल सेप द फ्यूचर ऑफ द बैंकिंग पेंशन यूरिस्प्रूडेंस, और इससे तय होगा आपका सारा का सारा मामला। और दोस्तों ये तो आपने देख ही लिया, 5 फरवरी को ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ जी ने रेगुलेशन की लैंग्वेज सुन करके, समझ करके, कोई ऐसे नहीं बोल दिया था योर आर्गूमेंट्स आर इररेलेवेंट, इफ यू हैव नॉट पेड यू विल हैव टू पे एज पर रेगुलेशन। रेगुलेशन वही है, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर अपेंडिक्स 1। सब कुछ दे रखा है इसमें, और जिन लोगों को आघात पहुंचे हैं वो जा चुके हैं, अपने दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन देखते हैं 22 तारीख को क्या होता है। लेकिन हम इतना मैटर डाल देंगे यहाँ, इसकी पेंशन अपडेशन की जो थ्योरी इन लोगों ने गाई थी ये कहीं गा ही नहीं सके। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।